सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो पक्ष प्रतिपक्ष के बीच युद्ध के शीर्षक के अंदर डिस्कस होगा। मामला बहुत साधारण है, हर कोई जानता है। थोड़ा सा मेरा उद्देश्य ये है, मेरी चाहत है कि इस मामले को थोड़ा शुरू से हल्का हल्का एक सुपरफिशियल स्टडी करते हुए और तब मामले के आखिरी पड़ाव को लगभग देखा जाए, लगभग आखिरी पड़ाव उसको देखा जाए। तो आइए चलते हैं। मई महीना का साल 2014, इंदिरा गांधी राजवंश के जो तत्काल वारिस श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी तथा उनके साथ की टीम मेंबर ये प्रियंका गांधी, इन लोगों के लिए एक ऐसी खबर थी कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में कुल 44 सीट्स मिली हैं। ये सही है कि ये खबर सुन के सन्न रह जाने वाली खबर है और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस पार्टी पूरा सकते में। कुछ दिन तक तो दर्द का भी एहसास नहीं हुआ जो चोट लगी थी, फिर धीरे धीरे दर्द का एहसास होना शुरू हुआ और फिर लाचार और थक हार के विपक्ष में बैठना इन लोगों ने स्वीकार किया। हालांकि विपक्षी पार्टी का दर्जा भी इन्हें नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से ये लोग इस बात को कबूल कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा और याद कर लेना ठीक रहेगा कि 4 से लेकर 14 तक कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें घोटाला, बड़ा घोटाला, महा घोटाला नहीं हुआ और सारे हिंदुस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ की बम नहीं फटा हो। दिल्ली स्टेशन पर, अक्षरधाम मंदिर में, हर आदमी मौत के साये में जी रहा था। ये हाल बना रखा था इन लोगों ने। खैर 2014 का ये साल गुजरा। अब यहाँ पे मुश्किल ये थी कि जो गांधी राजवंश, नेहरू गांधी राजवंश हुकूमत करने के लिए बना था, वो विपक्ष के फार्मा में, फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा था। उससे इस बात का न तो कोई अनुभव था, न ज्ञान था, न कोई सीखना चाहता था कि विपक्ष की क्या एक्टिविटी होती है, कैसे विपक्ष पार्टी चलाई जाती है, संसद कैसे चलाया जाता है। लोगों को कोई अति नेता लोग जानते भी, जाना भी नहीं चाहते। ये लोग आज भी समझते हैं कि इनका परिवार पूरे हिंदुस्तान के सब कुछ से ऊपर है। आज तो और भी ऊपर है, एलओपी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने एक इतिहास लिखा जो संसद के इतिहास में कभी नहीं मिलेगा। वो ये कि संसद में आकर हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, पूरी अराजकता दिखाना, कुछ देर संसद को एकदम पैरालाइज कर लेना और उसके बाद वॉकआउट कर जाना। ये सिलसिला दोस्तों 11 दूनी 22 सत्र में चला और प्रधानमंत्री ये सारा ड्रामा देखते रहे।
2019 में इन लोगों ने ये सोचा कि पिछली बार किसी तरह से हो गया था, इस बार तो जगह पर आ ही जाएंगे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहते थे कि मैं भारत का चौकीदार हूँ। इन्होंने नारा लगवाया, चौकीदार चोर है। उस नारा का परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये शपथ पत्र के अधीन के कवर में माफ़ी, लिखित माफ़ी मांगनी पड़ी। इसका कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन कोर्ट ने तो माफ़ी मंगवा कर छोड़ दिया, लेकिन जनता की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें और दे दी लोकसभा में। ये चौकीदार चोर का असर है। उस समय से राहुल गांधी का एकमात्र वन पॉइंटेड, बल्कि उन्होंने कहा भी था कहीं कि मेरा ध्यान मच्छी की आँख पर है। महाभारत के ये अर्जुन हैं, लेकिन ये सारा तीर ऐसा मार रहे हैं जो मोदी जी सिंपल प्लेसमेंट से झुक के ये इधर होके सारा तीर इनका किनारे से निकल जा रहा है। ये परेशान है कि इसका असर होता क्यों नहीं। अंत में 2024 का जो चुनाव हुआ, इसमें इन्होंने ये मान लिया, नेहरू गांधी परिवार ने भी ये स्वीकार कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इनको हराना मुश्किल है। और सदन की कार्रवाई की विशेषता जो देखी जाए तो पेगासस का मामला, राफेल का मामला, धारा 370 का मामला, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, सारा जाली काम करके और सारा काम ऐसा करके जिससे कि ध्यान हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के मामले को टेकअप करता गया, रिजेक्ट करता गया। खैर, इन्होंने ये पूरा तमाशा किया। अब ये बेचैन है कि असर होता क्यों नहीं। थोड़ी कोशिश में लगे कि चलिए ज़रा जयचंद बनते हैं या मीर जाफ़र या और क्या है, उस तरह का कुछ प्रयास करते हैं। लोगों ने सब तख्ता पलट कर केक दे दिया सामने। लग गया कि ये चुनाव आयोग चोर है, भाजपा के लिए वोट चोरी करता है, इसलिए पिछला सारा का सारा चुनाव जो है वो फर्जी है। नरेंद्र मोदी फर्जी प्रधानमंत्री हैं, त्यागपत्र दीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाए अधिक ये पर। चुनाव आयोग ने SIR अपना ऑपरेशन शुरू किया, मैंने सीरियस इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। उसने नए पहचान पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र निर्गत करना शुरू किया। फिर उसमें यह था, प्रोविजन था कि जो इसका गलत है, जिसका कुछ, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, अपील कीजिए और वो सब करेक्ट कर दिया जाएगा। करीब 56 लाख या 58 लाख लोग ऐसे मिले जिनका नाम आयोग ने काट कर किनारे रख दिया है, मतदाता सूची में नाम नहीं है। उस पर जिनको ऑब्जेक्शन हो, जिनको देखना हो, माननीय न्यायालय मांगेगा तो उसे दिखाया जाएगा, लेकिन वो लोग यहाँ से बाहर। इसके लिए उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, इसे रोकने के लिए सारी कोशिशें की। तो अब वोट चोर गद्दी छोड़। इधर बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू है। इनका इरादा ये है दोस्तों कि जो संवैधानिक संस्था है उसे विवादों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। जिस तरह से पेगासस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिनको ये है वो SIT को अपना फ़ोन सबमिट कर दें, उस पर रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने अपना फ़ोन नहीं सरेंडर किया, लेकिन जिन लोगों ने भी किया उसके अध्ययन के बाद बताया गया कि नहीं, फालतू
एलिगेशन है, इसका कहीं तथ्य से कोई रिश्ता नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में ये भी केस गया कि ये SIR का प्रक्रिया रोका जाए। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनका, ये कहते हुए कि आप लोग जितना ड्रामा इधर कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, इसके सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, उतना अगर आप से कोऑपरेट करते तो आयोग जो है वो सही डेटा निकालने में सफल होता। लेकिन ये अपना मानेंगे ही नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट विरोध कर दे, आयोग विरोध कर दे, जनता भी विरोध कर दे, तब भी ये मानेंगे नहीं। ये मैं बहुत लोग मानसिकताओं के बारे में चर्चा करते हैं। एक मानसिकता होती है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोपैथी कहा जाता है। ये मानसिकता आपको पाकिस्तान के मुनीर साहब में मिलेगा। तो खैर हम बेकार पाकिस्तान चले गए, हम भारत की बात कर रहे थे। तो ये नेता के प्रतिपक्ष जो हैं ये किसी और चीज़ को मानते नहीं हैं। जो भी संसद से बाहर सड़क पर न्याय मांगने का ड्रामा इन्होंने किया, यात्रा इन्होंने चलाया, कोई साथ नहीं आया। सब मिला रहा कि मेरा तो है मतदाता सूची में। ये सब झूठे नाटक है। अच्छा, एक तरफ का ये हाल है, वो तख्ता पलट ऑपरेशन अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, रादर एबॉर्ट हो गया। और दूसरी तरफ ये जो क्या कर रहे हैं कि मोदी के गर्दन और सिर को देख करके ये वहाँ पर वार कर रहे हैं। ये हकीकत से बिल्कुल अनजान है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग यानी हिमशैल, जिसका एक 10% से पोर्शन केवल पानी के ऊपर दिखता है। 90% ऑफ हिज एग्जिस्टेंस लाइज अंडर द वाटर एज सबमर्ज्ड। आप किसको मारिएगा, कहाँ तीर मारिएगा? आप अर्जुन है, मच्छी की आँख ही आप नहीं पहचानते हैं तो कहाँ कीजिएगा? एक बात। दूसरी बात, आप हार पर हार स्कोर किए जा रहे हैं, जनता में नहीं, आपकी पहुंच कहीं भी नहीं है। और मोदी जी का अस्तित्व देश के हर नागरिक के दिल से निकलती हैं मोदी जी के अस्तित्व की जड़ें। कितने जड़ उखाड़िएगा, क्या बिगाड़ लीजिएगा आप इस आदमी का? अच्छा है आप लगे रहिए, एक दिन भारत यह इतिहास भी लिखेगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बार लगातार चुनाव हारी और श्री नरेंद्र मोदी 5 बार प्रधानमंत्री रहे लगातार। ये झूठ मूठ का आप राहुल जी क्यों तमाशा खड़ा किए कर रहे हैं कि हम जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, मच्छी की आँख पर नज़र है, ये वो बेकार क्यों तमाशा का? आपसे नहीं होगा। लेकिन हंगामा जरूर कर रहे हैं। कहीं सुना था कि अब तो हंगामा करना ही मेरी चाहत है, मेरी कोशिश है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। चाहे ये कोशिश मैं करूं या इंडी के कोई और करें, शर्त बस इतनी है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। जय श्री राम।